मान लीजिए आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और एक दिन पता चलता है कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। और जैसा कि हम सभी अपने आसपास रहने वाले लोगों के मुंह से अक्सर सुनते हैं कि किसी व्यक्ति पर अगर एक बार एफआईआर हो जाती है तो उसके बाद उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। तो अब आपके दिमाग में झट से आएगा कि एफआईआर हो गई है, अब क्या होगा, सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं, क्या इफेक्ट पड़ेगा नौकरी पर, बहुत सारे सवाल आते हैं। तो ऐसे में इन सभी सवालों के जवाब भी जानना जरूरी है। तो आज इसी वीडियो में चर्चा करेंगे और जानेंगे आखिर इन सभी कंफ्यूजन्स का सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले समझते हैं एफआईआर का मतलब क्या है। एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी पुलिस के पास आपके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज हो गई है। लेकिन याद रखें, एफआईआर होना दोषी होने की गारंटी नहीं है। भारत के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कई रूलिंग्स में कहा गया है कि पेंडिंग एफआईआर को अपराध नहीं माना जा सकता जब तक कोर्ट ने दोषी न ठहराया हो। अब बात करते हैं सरकारी नौकरी की। युवाओं में सरकारी नौकरी को लेकर काफी क्रेज है। हर साल लाखों युवा केंद्रीय और राज्य स्तर पर सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। कुछ सफल तो कुछ असफल होते हैं, जिसके बाद वो दोबारा से तैयारी में लग जाते हैं। नौकरी पाने में एक लंबा समय और मेहनत लगती है। जब आप किसी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होती है और पुलिस वेरिफिकेशन भी होती है। अगर आपके खिलाफ कोई केस पेंडिंग है तो वेरिफिकेशन थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन अगर केस डिसमिस हो गया है या आप जमानत पर हैं तो आमतौर पर कोई बड़ी दिक्कत नहीं आती। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात तो और है कि एफआईआर का प्रकार भी बहुत मायने रखता है। यानी कि अगर माइनर एफआईआर है, मतलब छोटे मोटे एफआईआर है, जैसे विवाद हो गया, कोई झगड़े हो गए, उनका असर सरकारी नौकरी पर बहुत ज्यादा नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई सीरियस क्राइम है, जैसे फ्रॉड, वायलेंट क्राइम, साइबर क्राइम या फिर सेक्सुअल ऑफेंसेस, तो इनमें नौकरी मिलने में बाधा होती है, मुश्किलें आ सकती हैं। यानी कि केस की गंभीरता और उसकी स्थिति दोनों आपके मौके तय करते हैं। चलिए इसे आपको एक साधारण उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए आपके खिलाफ मारपीट का केस था, लेकिन कोर्ट ने आपको बरी कर दिया। इस केस में आप नौकरी के लिए योग्य हो सकते हैं, बस आपको ये साबित करना होगा। लेकिन अगर चोरी के लिए सजा हुई और आपकी सजा पूरी हो चुकी है तो ज्यादातर सरकारी नौकरियों में अयोग्यता हो सकती है, खासकर संवेदनशील पदों के लिए। अब एक सवाल जो आपके मन में आएगा कि एफआईआर हो गई है, अब क्या करें। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं और आपके खिलाफ एफआईआर है तो ये कुछ स्टेप्स आपके मदद कर सकते हैं। केस को रिजॉल्व या लीगली क्लोज करवाएं, जॉब एप्लीकेशन में ईमानदारी से डिस्क्लोजर दें, जरूरत पड़े तो लॉयर की सलाह जरूर लें। तो याद रखें, ट्रांसपेरेंसी और लीगल क्लैरिटी आपके चांसेस को सुरक्षित रखती है। तो बात साफ है, छोटे अपराध या बरी होने की स्थिति में सरकारी नौकरी मिल सकती है, वहीं गंभीर अपराध और दोष सिद्धि होने पर संभावना कम होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम हमेशा आपके लिए लाते हैं ऐसे ही साफ सुथरी और काम की जानकारी।